स्वागत है आप सभी का। और आज मेरे साथ बैठी है मुस्कान, क्लास 10th की छात्रा है और ये भी अपना एक छोटा सा परिचय देगी। बताइए। मेरा नाम मुस्कान है, मेरा घर बलियरिया है और मैं नारायण क्लासेस में पढ़ रही हूँ। चलिए, थैंक यू मुस्कान। और मुस्कान यहाँ पर इसलिए बैठी है कि भैया आप हमसे क्वेश्चन पूछिए और हम बताएं। हमें तो समय बताएगा कि कितने क्वेश्चन को बता पाती है, कितने क्वेश्चन को नहीं बताती है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस है कि आप पूछिए, हम बताने के लिए रेडी है। इसका मतलब साफ है कि घर पर पढ़ाई करती है, और घर पर पढ़ाई नहीं करती तो शायद अभी हमारे साथ यहाँ पर नहीं बैठी होती। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं मुस्कान का परफॉर्मेंस क्या रहता है। हिंदी से शुरू करते हैं। आप बताइए बाबू, आपके हिंदी का पहला चैप्टर का क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। एक बात और, हम इसे नहीं बोले थे कि हिंदी से भी पूछा जाएगा, हम ये बोले थे कि मैथ, साइंस और हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी बिना बताए हुए हिंदी से पूछा जा रहा है। देखना है कि ये जो पहले पढ़ाए गए हैं इनके ध्यान में है कि नहीं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेखक की दृष्टि में, मतलब लेखक ने बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना? जाति प्रथा। वेरी गुड। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 1888, 1889, 90, 91। मतलब 1890, 1891। 1888, 1889, 1890, 1891। 1891। 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? मऊ, मध्य प्रदेश में हुआ था। वेरी गुड। अच्छा, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन बता रहे हैं। उज्जवल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। फिर से, उज्जवल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब लेके चलते हैं हम मुस्कान को मैथमेटिक्स की तरफ। आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो जो चैप्टर का आपका नाम है, तो सबसे पहले बताइए वास्तविक संख्याएं है क्या? मतलब जो दोनों मिलाकर के। तो पाई को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। और क्या बोलेंगे? अब वास्तविक तो है, परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय। ठीक है। आप बताइए 10 और 15 संख्याएं, 10 और 15 का HCF क्या होगा? वेरी गुड। कुछ संख्या बोल रहे हैं आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन अपरिमेय नहीं है। √10, √24, √35, √121। 121, क्योंकि 121 का वैल्यू 11 होगा जो कि परिमेय संख्या है, तो √121 भी क्या है? परिमेय संख्या है। आप बताओ बाबू, 2√3 क्या होगा? परिमेय होगा कि अपरिमेय? अपरिमेय होगा। ठीक है। 5 गुना √12। ध्यान से, 5 में रूट नहीं है। 5 गुना √12। ऑप्शन होगा आपके पास 5 √12 या √60। 5 √12। ठीक है, 5 √12। √60 नहीं। √60 कब होता? जब 5 में भी रूट होता और 12 पर भी रूट तो है ही, दोनों पर जब रूट होता तब जाकर के √60 होता। कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ा जाए 8 में? ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 10 होगा ना। 10 पूर्ण वर्ग थोड़ी है। 1, 8 में 1 जोड़िएगा
तो 9 होगा और 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। सामने हम कुछ ऑप्शन रख रहे हैं, आपको बताना है इसमें अभाज्य संख्या कौन है। 15, 23, 12, 75। 15, 23, 12, 23 है, ठीक है। 64 का घनमूल क्या होगा? 8 होगा या 4 होगा? 4 होगा। और 64 का वर्गमूल क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए 64 के वर्गमूल और घनमूल का योगफल क्या होगा तो क्या बताइए? 12। सह अभाज्य संख्याओं का मौसम कितना होता है? 1 होता है। आप बताओ मुस्कान की 3/10 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत? अशांत होगा। 3/10 ध्यान से। कैसे पता चलता है शांत या अशांत? 2 और 5 के रूप में होता है। 2 का पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप का हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सोचो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कोई है नहीं, पूछा जाता है सामने कैमरा हो रहा है, अंदर से थोड़ा घबराहट होता है, इसके बाद इसे कम घबराहट होती है, इसके बाद साफ नहीं होता। हाँ, अब नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा लगेगा, इसके बाद आइएगा तो साफ नहीं लगेगा। इससे क्षमता बढ़ती है 10 लोगों के बीच में बोलने की। कभी जरूरत पड़े तो आदमी पैर नहीं कांपेगा, कभी 10 लोगों के बीच में बोलना ऐसे आदत होता है। धीरे धीरे सब स्किल डेवलप होता है। किताब पढ़ने से होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताइए। जिसमें 0 से बड़ा या बराबर है r और r से बड़ा b, r से बड़ा है b। वेरी गुड। a बराबर b क्यूब जोड़ा है जिसमें 0 से बड़ा या बराबर है r और r से बड़ा है b। अच्छा, a बराबर b क्यूब जोड़ा r में r का मतलब क्या होता है? मतलब एक जो भागफल होता है या शेषफल होता है या भाज्य होता है? शेषफल होता है। अच्छा रहा मैथमेटिक्स में, अब साइंस में लेकर के आपको चलते हैं। आप बताइए एक बिंदु से निकलने वाली किरणें कौन किरण पुंज कहलाती है? हाँ, अपसारी या अभिसारी? एक बिंदु से निकलने वाली किरणें अपसारी किरणें, ठीक है। एक बिंदु की ओर जाती हुई किरणें कौन किरण पुंज कहलाती है? अभिसारी किरण। वेरी गुड। आप अप्रदीप्त वस्तु का कुछ उदाहरण दीजिए। हाँ, जिससे लाइट नहीं निकलता है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम बताइए। गोलीय दर्पण में R बराबर 2f होता है। R बराबर 2f होता है। तो अगर f 10 सेंटीमीटर हो तो R कितना होगा? f 10 हो तो R कितना होगा? 20, ठीक है। आप बताइए बाबू कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? वेरी गुड। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन है फोकस पर, अनंत दूरी पर, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ठीक है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है उपचायक, अपचायक, अभिकारक। उपचायक, अपचायक या अभिकारक। अभिकारक। वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होता है? एनोड पर या कैथोड पर? वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होता है? एनोड पर। हाँ, एनोड पर, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी,
उपचयन या प्रतिस्थापन? उष्मा शोषित। हाँ ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इतिहास की तरफ। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। ठीक है। मेटरनी का पतन कब हुआ? 1848। वेरी गुड। इटली का एकीकरण? 1870। 71। एकीकरण 1870। आप बताइए जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ये 1871। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815। वेरी गुड। वियना किसकी राजधानी थी? वियना हाँ। ऑस्ट्रिया की या प्रूसिया की? ऑस्ट्रिया की। ठीक है। मेटरनी कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। वेरी गुड। अच्छा, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तब बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो सकता है? मेटरनिक ने? बिस्मार्क ने? मेटरनिक या बिस्मार्क? मेटरनिक ने। अब बताओ यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान। वेरी गुड। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई? ऑप्शन है यूनान की, तुर्की की, रूस की, फ्रांस की। यूनान, तुर्की, रूस, फ्रांस। तुर्की। हाँ, तुर्की की। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? हाँ, तुर्की को। सही उत्तर। चलिए, वेरी गुड। चलिए, मुस्कान से बहुत सारे सवाल पूछे गए और मुस्कान ने बहुत सारे सवाल का सही उत्तर दिया है। एक आध क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है। खैर, अभी से सुधार करने का बहुत समय है। उम्मीद करते हैं कि कॉलेज जो अभी आपकी पढ़ाई लिखाई हो रही है घर में, उससे अधिक हो, थोड़ा आवर बढ़े उसमें, स्टडी आवर। और जब इसके बाद हम लोग मिले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इससे भी बेहतर हो और उसमें इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। और ये थोड़े आज के क्वेश्चन थोड़े आसान थे, इसके बाद वाले क्वेश्चन इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपसे पूछे जाएंगे। आज के भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसमें से 90% क्वेश्चन इसके पहले भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है। तो चलिए, आप लोग जरूर बताइएगा वीडियो वॉच करके कि मुस्कान को आप 10 में से कितने अंक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।